दिया ही नहीं किसी को, ढोल नगाड़े बजवाए नहीं, तो शादी में कोई आएगा क्या? टेंट लगवाने का क्या फायदा? खाना बनवाने का क्या फायदा? वो गुलाब जामुन खाने के लिए लोग तरसते फिरते रह जाएंगे, लेकिन हमारे गुलाब जामुन बनाने का क्या फायदा? समझ रहे हैं आप सभी? ये प्रोटीन पाउडर के बनवाने का क्या फायदा? वो जो अंदर छुपा डर है ना, तो ऐसे हाथ खड़ा करने से क्या पॉसिबिलिटी है कि वो आ जाएगी आपके अंदर पावर? नहीं आएगी ना। तोड़ पाएंगे तो गरीबी की रेखा को पार करना है, मिलकर काम करना पड़ेगा। तो बिल्कुल समय गवाते हुए मैं सर को कॉल कर लूं? आप लोग रेडी हैं? रेडी हैं? एक बार पहले दिखा दीजिए कैसे रेडी। थैंक यू, थैंक यू। मुझे लगता है कि सर आ जाएंगे यहाँ पे। मुझे लगता है सर यहाँ तक आ जाएंगे। बुला लूं? सेव रहेगा? तो सो नाउ प्लीज वेलकम आवर फर्स्ट टॉप लीडर मिस्टर विनय कुशवाहा। हल्ला भी हो रहा है। जितना देर ठीक है आप सभी? पक्का? दिखा दो एक बार जोश। जय हो। सर ने एक लाइन बोली अभी, पावर ऑफ प्रमोशंस, है ना, कि प्रमोशंस करेंगे तो पावर दिखेगी, या फिर ऐसा कहें कि उल्टा करने की कोशिश करते हैं इसको, कि पावर दिखानी है तो प्रमोशन करनी पड़ेगी। ऐसे ही होता है ना? अच्छा एक बात समझो आप इस चीज को, कि आप सभी के घर के अंदर किसी ना किसी की शादी फंक्शन में किसी में तो गए होंगे ना। आपके घर में भी कोई ना कोई फंक्शन जरूर हुआ होगा, है ना? आपकी सिस्टर की शादी, भाई की शादी, या किसी भी फंक्शन घर में होते हैं ना। तो उन फंक्शंस के बारे में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि अपने भाई की शादी है ना, और मोहल्ले में प्रमोशन किया ही नहीं, कार्ड दिया ही नहीं किसी को, बताया ही नहीं, ढोल नगाड़े बजवाए नहीं, तो शादी में कोई आएगा क्या? टेंट लगवाने का क्या फायदा? खाना बनवाने का क्या फायदा? वो गुलाब जामुन खाने के लिए लोग तरसते फिरते रह जाएंगे, लेकिन हमारे गुलाब जामुन बनाने का क्या फायदा? समझ रहे हैं आप सभी? ये प्रोटीन पाउडर के बनवाने का क्या फायदा? कोई खाएगा तो कैसे? प्रमोशन से, है ना? तो पावर ऑफ प्रमोशन, प्रमोशन की पावर क्या होती है, उस पर हम लोग आज बात करेंगे। वैसे आप सभी लोगों को पता है पावर ऑफ प्रमोशंस क्या होती है, प्रमोशंस की पावर क्या होती है, लेकिन हमने आज ये समझना है कि प्रमोशंस करने के क्या क्या फायदे, किस तरीके से प्रमोशन करना है ना? समय कम है, बहुत सारे अभी पड़ाव वाले हैं, बहुत सारे अभी स्लैब है लोगों के, तो हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी समझने की और फटाफट उसको गेन करने की। तो आप सभी लोग गेन करने के लिए तैयार हैं? पक्का तैयार है? ये बात धीरे आवाज में भी मजा आता है जब तेज आवाज आए दूर से। तो चलिए, सबसे पहले प्रमोशन की स्टार्ट करने के लिए आपको मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक एग्जांपल के थ्रू। देखना चाहेंगे आप सभी? मैं किसी को यहाँ से बुला रहा हूं अपने पास में, यहाँ पर स्टेज पर। आप सभी लोग अगर उनको जानते हैं तो ना तो किसी को कान में बताना कि मैं उनको जानता हूं, ना उनका नाम लेना कि सर ये तो ये है, ना उनको समझना। मैं सिर्फ प्रमोशन की पावर को समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, है ना? अच्छा, अभी रविंदर जी इतनी अच्छी एंट्री कर रहे हैं, सब चीज को समा बांध रहे हैं, माहौल बना रहे हैं, मजा आ रहा है सभी लोगों को? तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां बजाएं। ये जो एंकरिंग का पार्ट है, ये क्या है? पावर ऑफ प्रमोशंस, है ना? पावर ऑफ प्रमोशंस है। अच्छा, यहाँ पर बैठे हुए व्यक्ति में से कौन कौन ऐसा चाहता है कि मैं रविंदर सर की तरह बोलना चाहूंगा? कौन कौन चाहता है? बहुत बढ़िया। तो ऐसे हाथ खड़ा करने से क्या पॉसिबिलिटी है कि वो आ जाएगी आपके अंदर पावर? नहीं आएगी ना। उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा, ऐसा लगता है आपको कि रविंदर जी पहली बार जब स्टेज पर खड़े हुए होंगे तो ये मतलब बढ़िया तरीके से बोला होगा उन्होंने, क्या पॉसिबल है? नहीं ना। शुरुआत तो कदमों से हुई है ना? पहली बार शायद हो सकता है, जैसे अभी कुछ लोग बातें करते करते बोलते हुए लड़खड़ाने की कोशिश कर रहे थे, जैसे सबने बोला, इतना बेहतरीन तरीके से बोला, लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा अंदर उनकी हिचक थी कि मैं पहली बार बोल रहा हूँ। तो क्या उनको नहीं हुई होगी? हुई होगी ना? तो क्या किया था उन्होंने स्टार्ट किया था, शुरुआत की थी,
तो आप लोगों ने भी क्या करना पड़ेगा। तो शुरुआत का मतलब क्या है, वो जो अंदर छुपा डर है ना, समझ गए, फेंक दो उसको निकाल कर। आपने डर को नहीं समझना है, आपने अपने स्टार्टअप को समझना है। आप डर के बारे में समझेंगे, है ना, कि मैं घबरा रहा हूं, मेरे को पहली बार आया हूं, मैं ये सब कर रहा हूं। आपने क्या करना है, स्टार्ट कर जाना है। एक एग्जांपल समझते हैं, फिर उस एग्जांपल को हम सामने लाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक कमरे के अंदर आप सभी लोग बंद हैं। एक कमरे के अंदर आप सभी लोग, मतलब सब लोग इकट्ठे बंद नहीं है, आप अपने आप को समझें कि आप एक कमरे के अंदर बंद हैं, आराम से सोना है। इस बार घर के अंदर आप अकेले रह गए, रात का समय है और आप सोने की तैयारी कर रहे हैं। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। एक फ्लोर का कमरा जो कोने पर है ना, एक फ्लोर का कमरा जो कोने पर है, वहां से कुछ खुचर खुचर की आवाज आ रही है। बहुत अंधेरा है, घर के अंदर लाइट चली गई है, बाहर से रोशनी नहीं आ रही, बिल्कुल अंधेरा, आप घर के अंदर अकेले हैं, कुचर कुचर की आवाज आ रही है। फिर बर्तन गिरता है, मान सकते हैं कि चूहा हो सकता है, पर बार बार गिरता है। मान सकते हैं बिल्ली भी हो सकती है, दो आपस में लड़ रही है। पर हम क्या करेंगे उस पड़ाव पे, रजाई में दुपक कर डरते रहेंगे? नहीं ना, पहले खड़े होकर वहां जाएंगे, डर भी लग रहा होगा तब भी वहां घुसेंगे। तो हमने क्या किया, स्टार्ट किया, है ना। डर लग रहा है, डर सबको लगता है। अच्छा, इतने सारे लोग बोल रहे हैं कि मेरे को डर नहीं लग रहा था, पीछे मैं आऊंगा यहाँ पर स्टेज पे, मेरे भी कीर्तन कर रहे थे पहले, लेकिन यहाँ पर आके आया हूं ना मैं। तो क्या है, डर लगता है, हर किसी को लगता है, डर लगता है साहब। डर नहीं लगेगा तो वो कहते हैं ना कि भाई गाड़ी आ रही है तो मेरे को डर नहीं लग रहा, गाड़ी से मैं तो चल जाऊंगा। सड़क पार करने में मृत्यु हो सकती है तुरंत ही, तो डर लगना जरूरी भी है। डर लगता है, पर डर को हमको चीर कर आगे पहुंचना है। सिंपल सा पॉइंट है, डर से डरना नहीं है, डर लगना जरूरी है, वो एक अलग चीज है, पर डर से नहीं डरना। समझ रहे मेरी बात को? सिंपल सा पॉइंट। हम प्रमोशन को समझने के लिए, बहुत दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, कि आप लोग अगर उनको जानते हैं तो नाम रिपीट नहीं करना, ठीक है। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा जो उनको नहीं जानते हैं, ठीक है। और आप सभी लोग बिल्कुल सत्य से जो जो मैं बोलूंगा उसी के ऊपर फॉलो करना है आपने। मैं एक व्यक्ति को बुलाने की कोशिश कर रहा हूं, प्लीज आप आइए। अच्छा, कौन कौन इनको नहीं जानता है, हाथ खड़ा करें। आप सभी लोग इनको नहीं जानते, हाथ खड़ा रखें। अच्छा, अब एक नाम ले रहा हूं, हाथ खड़ा रखें, आप लोग हाथ खड़ा रखें, है ना। अब एक नाम ले रहा हूं मैं आप लोगों के सामने। आप जो हाथ खड़ा रख रखे हैं जिन्होंने, उन सभी लोगों में से जूम कौन कौन लेता है, बोलकर बताएं। हाथ खड़ा रखना है। जूम मीटिंग कौन कौन लेता है? लेते हैं काफी सारे लोग ना। तो सुभाष चंद्र जी को कौन कौन जानते हैं? सिर्फ वही लोग हाथ खड़ा रखेंगे, इनमें से बाकी सब लोग बैठा देंगे। सिंपल सा पॉइंट है सर। अब इस बात को समझने की कोशिश करो। शक्ल आपने आज देखी, प्रमोशन क्या हुआ कि जो व्यक्ति बार बार बोलने की कोशिश कर रहा है किसी मीटिंग के अंदर, उसको लोग सुन रहे हैं, ये क्या हुआ? पावर ऑफ प्रमोशन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ये क्या हुआ? पावर ऑफ प्रमोशंस। मैं यही चाहता हूं कि आप सभी लोग किसी ना किसी माध्यम से उस शुरुआत को करने की कोशिश करें, है ना। आप लोग शुरुआत नहीं करेंगे तो अंत तो बहुत दूर की बात है आगे बढ़ने का, कि भाई रविंद्र जी जैसी मैं एंकरिंग करने की कोशिश करूं, वो सब करने का बहुत दूर तक पड़ाव रह जाएगा और आप लोग बहुत पीछे रह जाएंगे। तो आप लोगों ने कम से कम शुरुआत तो करनी है। क्लियर हो रहा है मेरी बात? बहुत बढ़िया। तो आप लोगों को हर एक फंक्शन के अंदर, अच्छा चलो छोटी सी बात को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा सेशन यहाँ पे खत्म हो गया इस बात को बोलने के बाद में, कि हमारे घर में जब भी कोई फंक्शन होता है तो सबसे ज्यादा ख्याल किसका रखा जाता है? फूफा और जीजा जी का। ऐसे ही बोलते हैं ना कि फूफा और जीजा जी का ख्याल सबसे ज्यादा रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल्दी जल्दी नाराज हो जाते हैं, सिंपैथी चाहिए जल्दी जल्दी, है ना, ऐसा होता है। तो अगर एक चीज समझने की कोशिश करो कि आपके जीजा जी ने या आपके फूफा जी ने आपको बुलाया है अपने घर में किसी फंक्शन के अंदर, या शादी है उनके घर में, अगर आप ना जाओ तो बुरा लगेगा नहीं लगेगा? आप हमारी फैमिली है कि नहीं है? आप हमारी फैमिली होते हुए हमारे प्रोग्राम के अंदर नहीं आते, हमको बुरा नहीं लगता क्या? मानते हैं मेरी बात को? हम सब फैमिली, हम लोगों को साथ मिलकर चलना पड़ेगा, तब एक मुट्ठी बनेगी ना। और ऐसा घूसा मारेंगे ना दीवार पे, कितनी भी मोटी दीवार होगी हम लोग उसको तोड़ पाएंगे, कितनी भी मोटी गरीबी की दीवार होगी उसको हम तोड़ पाएंगे। तो गरीबी की रेखा को पार करना है, मिलकर काम करना पड़ेगा, चलकर काम करना पड़ेगा। बिना रेगुलर काम किए हम लोग बन नहीं पाएंगे।
उसी जोश के साथ में रेगुलर रहना है, डर से सामना करना है। डर आएगा, आने दो, आप लोगों को भी आना है, डर के साथ में आना है, डर से डर कर पीछे नहीं जाना है। थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच। जय हो। इतनी बड़ी बड़ी चीजें सर सिखा के जा रहे हैं और ताली ऐसे बजा रहे हैं।